महादेव, हर हर महादेव। व्यास तहखाने के अंदर हर हर महादेव, हर हर महादेव। घंटियां बजी, शंखनाद हुआ, मंगल आरती हुई, अखंड ज्योति जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती हुई। ओम शिव शंकर नमः शिवाय। ओम शिवलिंग की पूजा की गई। शिवलिंग के बगल में हनुमान विराजमान थे, उनकी भी पूजा हुई। तहखाने की दीवारों पर मौजूद त्रिशूल सहित और धार्मिक चिन्हों को पूजा गया। चंद मिनटों में 31 साल के इंतजार का अंत हो गया। ये क्षण, ये पल, ज्ञान वापी में मंगल आरती, पूजा पाठ के इस वीडियो को देखिए। 31 साल बाद ज्ञान वापी परिसर में पूजा हुई है। बोले थे 12 बजे जाएंगे, आज आप होके आ रहे हैं। नहीं हो गया, मुझे बड़ा अंदर क्या है, बड़ा अच्छा लगा। पूरा भगवान का विग्रह है और पूरी विधि विधान के साथ उनकी अर्चना हो रही है, पूजा हो रही है। बैरिकेड को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि आम लोग नहीं, बाहर से दर्शन करने की सुविधा है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो ठीक आप सामने से देखिए, दर्शन दिखाई पड़ रहे हैं। आम लोग को कब से जाने दिया जाएगा? आज से। आज से। कैसा लगा सर इतने दिन बाद? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने का ताला खुला है। 31 साल से जहां घुप अंधेरा था, वहां अब आस्था का प्रकाश पसरा है। 31 साल से जहां सन्नाटा पसरा था, वहां शंखनाद हो रहा है, घंटियों की गूंज है। हो भी क्यों ना, कोर्ट के आदेश के बाद इस तहखाने में 31 साल बाद देवता पधारे हैं। उनकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। आपको बता दें कि ज्ञान वापी परिसर के तहखाने में रात के करीब 2 बजे पूजा की गई। रात के करीब 2 बजे तहखाने में पूजा हो रही थी। वहीं रात के 3 बजे मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। सुबह 4 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने सभी दस्तावेज रखे गए, लेकिन दस्तावेज देखने के बाद भी इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया गया। इस तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद था। 31 बरस बाद यहाँ पूजा पाठ किया गया है। तहखाने की दीवार पर लाल चुनरी भी टंगी नजर आ रही है। पुजारी तहखाने में पूजा करते नजर आ रहे हैं। बुधवार की रात प्रशासन की मौजूदगी में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने तहखाने में साफ सफाई की, पूजा सामग्री पहुंचाई गई। ट्रस्ट के 5 पुजारियों को तहखाने में बुलाया गया, जिसके बाद पूजा पाठ आरंभ हुई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार को ही रात करीब 9:30 बजे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्यों को बुलाकर नंदी महाराज के सामने लगी बैरिकेडिंग को हटाकर रास्ता खुलवा दिया। अब वाराणसी जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष ने एक और प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा पाठ पर 15 दिन के लिए रोक लगाने की मांग की है। वहीं हिंदू पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई की आखिरी तारीख 8 फरवरी तय की है। दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से भी कैविएट दाखिल की गई है। कैविएट दाखिल कर याचिका पर सुनवाई का मौका देने की मांग की है। कोर्ट के फैसले से शीशे की तरह साफ है। ज्ञान वापी की दीवारें बोल रही हैं। तहखाने बरसों से दफन राज उगल रहे हैं। तहखाने में जमा मिट्टी के एक एक कण शिव के साक्ष्य दे रहे हैं। ज्ञान वापी के नीचे का तहखाना सबूतों का खजाना बन गया है। हम लोग
हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है। और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। आदेश में उल्लिखित किया गया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। माह दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को उक्त प्रांगण को बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश काल में ही भी वहां कब्जे में थे। उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहां प्रसन्न भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। हिंदू पक्ष ने अदालत में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट रूम में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, अपने अपने साक्ष्य पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की तरफ पेश सबूतों, दलीलों को कानून की कसौटी पर परखा और फिर आखिर में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आदेश में ज्ञान वापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी है। ये उसी कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है। इस आदेश में साफ साफ शब्दों में लिखा है, ज्ञान वापी के तहखाने में हिंदू करेंगे पूजा। कोर्ट के फैसले के बाद भगवान शिव की पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तहखाने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले तहखाने का शुद्धिकरण किया जाएगा। गणेश पूजन के साथ तहखाने में भगवान शिव की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। पूजा के दौरान भगवान सूर्य समेत 5 देवताओं की पूजा की जाएगी। आज का जो दिवस है वह पर्वोत्सव के रूप में हम लोग ले रहे हैं। आज का जो प्रभात है, आज का ही प्रभात, हम सुप्रभात शब्द का जो प्रयोग करते हैं, तो आज का प्रभात सुप्रभात है। आप अपनी आंखों से कोर्ट के इस आदेश को पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वे सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक, जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने, जो कि वादग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी से पूजा, राजभोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। व्यास जी तहखाने को खोलने के आदेश के बाद इस मसले में वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। बैरिकेडिंग काट का रास्ता बनाया गया। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए हिंदू पक्ष 31 सालों से इसकी लड़ाई लड़ता आ रहा है। 31 साल से तहखाना बंद है और इसके लिए कानूनी लड़ाई जारी थी। आगे बढ़कर और इस तहखाने से जुड़ी और जानकारी बताएं, उससे पहले आपको इस व्यास जी के तहखाने की ज्ञान वापी परिसर में इसकी लोकेशन क्या है, इसे जान लीजिए। कोर्ट में दाखिल वाद में बताया गया है कि व्यास जी का तहखाना ज्ञान वापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है। ये नंदी है जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में है। नंदी के सामने ये जाली लगी थी और उसी जाली के उस पार ज्ञान वापी परिसर में तहखाना था। ज्ञान वापी परिसर में ऊपर वजू खाना है और उसके नीचे तहखाना है जिसमें पूजा पाठ शुरू हो गई है। ज्ञान वापी के दक्षिण की ओर मौजूद इमारत में मौजूद इसी तहखाने को प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि व्यास तहखाना ज्ञान वापी परिसर में वो स्थान है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। अंग्रेजों के समय भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का कब्जा इस तहखाने पर बना रहा। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में अवैध रूप से पूजा बंद करा दी गई। वहां से पुजारियों को हटा दिया गया। एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी, लेकिन तहखाने में मौजूद चीजों के साथ कुछ भी नहीं किया गया। व्यास जी के तहखाने में 92 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया था। आज के फैसले से वो अधिकार हिंदू पक्ष को फिर से मिल गया है। 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें पूजा का अधिकार मांगा था। 17 जनवरी 2024 को कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को तहखाने का रिसीवर बनाया।
फिर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास ले ली। 7 दिन बाद 24 जनवरी को तहखाने को डीएम की मौजूदगी में खोला गया था और आखिरकार 31 जनवरी को अपने फैसले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। एएसआई ने जब व्यास जी के तहखाने को खंगाला तो वहां पर कुछ ऐसा मिला था जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानव्यापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था और इस आधार पर वो वहां पूजा करना चाहते हैं, जिसके बाद सुनवाई वाराणसी कोर्ट में हुई और कोर्ट के आदेश के बाद वहां पूजा पाठ शुरू हो सका है। सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई कराई थी। तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का दावा किया गया। तहखाने में पूजा के कलश होने का दावा किया गया है। दीवारों पर मूर्तियां मिलने की बात कही गई है। तहखाने में पुरानी शैली के खंभे होने का भी दावा किया गया है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी से लगातार इससे जुड़े सच को पर्दे में छुपाने की कोशिश की गई। अब हर सच्चाई परत दर परत खुलती जा रही है। हाल ही में जब कोर्ट के आदेश पर एएसआई रिपोर्ट सामने आई है तो ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे हिंदू पक्ष का दावा और भी दमदार हो गया है। और अब तहखाने में पूजा के आदेश के बाद सब कुछ और क्रिस्टल क्लियर हो गया है। हालांकि अभी अदालती लड़ाई बाकी है, लेकिन एएसआई के साक्ष्यों को अकाट्य माना जाता है। राम मंदिर के मुकदमे में एएसआई के जुटाए सबूतों ने न्यायाधीशों को नतीजे पर पहुंचाया था। इसीलिए राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी के पुनरुद्धार की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल तहखाने में मंगल आरती हो रही है।